नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार फोकस स्टडी पॉइंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग बायोलॉजी के कुछ लेक्चर डालने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्लास 10th के लिए लेक्चर है। हमारे चैप्टर जो 6 है वो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का हिंदी जो होता है जीवन की प्रक्रिया होता है। जीवन की प्रक्रिया से आपको क्या मतलब है कि लाइफ लाइफ मतलब जीवन। जीवन किस में होगा? जो सजीव होगा। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा चीज़ सजीव है और कौन सा चीज़ निर्जीव है। तो किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं सजीव कौन सा है? तो चलिए देखते हैं हम सजीव को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लिखने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, सजीव के लिए कुछ पॉइंट है जो कि हमें जानना जरूरी है। तो सजीव जो भी होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो उसमें श्वसन की प्रक्रिया होता है। श्वसन मतलब क्या? रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है? रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया होती है। जब श्वसन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? इसमें न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण होगा, पोषण की प्रक्रिया होगा। तो हम क्या करेंगे? दूसरी जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया। उसके बाद क्या होगा? पोषण हो जाएगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। प्रजनन की प्रक्रिया। उसके बाद क्या होगा कि हमें ग्रोथ होगा। कोई भी चीज सजीव होगा, पहले छोटा होगा तो उसमें वृद्धि होगी, बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? ग्रोथ की प्रक्रिया होती है। वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। उसके बाद क्या होता है कि सारा चीज होने के बाद जो हमने खाना खाया, जो श्वसन क्रिया, जो भी प्रक्रिया हुआ, इसको हमें जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बना उसको एक्सक्रीड आउट, बाहर निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सजीव के लिए। तो सबसे लास्ट की प्रक्रिया क्या होगी? एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। इसका हिंदी क्या होता है? उत्सर्जन। क्या हो गया? तो हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं यहाँ पे? रिस्पायरेशन श्वसन की प्रक्रिया, दूसरा क्या देखा? न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया देखा। उसके बाद क्या देखा? रिप्रोडक्शन प्रजनन की प्रक्रिया देखा। उसके बाद क्या देखा? ग्रोथ की प्रक्रिया देखा। उसके बाद क्या देखा हमने? एक्सक्रीशन की प्रक्रिया देखा। ये सारी चीज गुण जिसमें होगा वही क्या होगा? वो होगा सजीव। उसके बाद क्या आता है? यदि हम सजीव है तो अपने जीवन को मेंटेन करेंगे, अपने शरीर को रख रखाव करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीव जंतु है उसमें रख रखाव की प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे। तो ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट आपको टाइम मिलता है, इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाएं। हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है ताकि हमें हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस प्रोसेस। क्या है हमारा टॉपिक जो है? वो है हिंदी होता है रख रखाव की प्रक्रिया। मतलब क्या है? यदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जैसे कि मनुष्य है, तो उसको अपने शरीर को रख रखाव की प्रक्रिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि आप मेंटेनेंस प्रोसेस में वह प्रक्रिया है, मेंटेनेंस प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें हम रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, उसके बाद डाइजेशन करते हैं,
पहला इसमें प्रक्रिया में क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टार्ट होता है कहाँ से, कि जो भी चीज़ हम खाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में डाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी हम फूड खाएंगे, जो भी हम फूड खाएंगे उसका क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण। जो भी हमने खाना खाया उसका क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, अब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और जो भी इससे जो एनर्जी मिला है, जो एनर्जी मिला है उसके पूरे बॉडी में क्या होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए। जो भी एनर्जी मिला है उसका पूरा बॉडी में क्या होना चाहिए, सर्कुलेशन का होता है हिंदी संचरण। क्या होना चाहिए, संचरण होना चाहिए। उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी हमने खाना खाया वो उसका डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जो एनर्जी बना उसका क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ पूरे बॉडी में। और जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो भी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट बचा उसका क्या होना चाहिए, उसका हमें उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है हमारे शरीर को मेंटेनेंस प्रोसेस का प्रक्रिया है, शरीर को रख रखाव की प्रक्रिया है। अब ये सारा चीज जो होता है ना, इसके बाद क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, वो फाइट करता है। किससे फाइट करता है, जो बाहरी इन्फेक्शंस है, जो भी बाहर से इन्फेक्शन हमारे शरीर में आकर के इन्फेक्ट करता है उससे हमें ये फाइट करता है। डिजीज से क्या करता है, फाइट करता है। तो अगला इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन करना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी कड़ी में पॉइंट अगला है क्या, इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को जो बाहरी इन्फेक्शन है उससे क्या करता है, ये फाइट करता है। कोई भी डिजीज होगा उससे फाइट करता है। तो क्या आया, इम्यूनिटी सिस्टम आया। क्या आया, इम्यूनिटी सिस्टम आया। ये क्या करता है, ये फाइट करता है। ये फाइट करता है, किससे फाइट करता है, बाहरी इन्फेक्शन से। जो भी डिजीज होता है ना, बाहरी जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोई भी रोग है हमारे शरीर में बाहर से आकर के लगता है, तो उससे क्या करता है, ये हमें लड़ता है और बचाव करता है। हमारे शरीर को क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाव करता है। इन्फेक्शन से बचाव करता है। कोई भी डिजीज को होने से पहले ये क्या करता है, लड़ता है। इसमें कौन सा सेल काम करता है, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड होता है। ब्लड में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोरल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पोरल्स। ये जो डब्ल्यूबीसी है यही इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, जो भी बाहर से इन्फेक्शन आता है उसके लड़ता है और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, ये डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लिखिए। बहुत गर्म है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है अपना जो भी हमारे शरीर में एनर्जी बना है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो गया। इम्यूनिटी सिस्टम क्या किया, वो हमारे इन्फेक्शन से रोका, शरीर को इन्फेक्टेड नहीं होने दिया और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम कौन कर दिया, डब्ल्यूबीसी कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास 5 सेंसिंग ऑर्गन है। कौन कौन से हमारे पास है, 5 सेंसिंग ऑर्गन है हमारे पास। 5 क्या है, हमारे पास 5 जो है ना सेंसिंग ऑर्गन है। हमारे पास 5 क्या है, ये सेंसिंग ऑर्गन है। क्या है, 5 सेंसिंग ऑर्गन। इसमें से जैसे कि आपने देखा होगा कौन कौन सा है, हमारे पास जो है ना आंख है, नाक है,
जीभ है, त्वचा है, क्या है, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और कान है। जैसा कि आपको मालूम है आँख का क्या काम है, देखने का काम है। ये सेंसिंग ऑर्गन में आता है, संवेदन अंगों में आता है। आँख क्या काम करता है, देखने का काम करता है। नाक क्या काम करता है, किसी भी तरह का स्मेल है, कोई भी तरह का जो स्मेल है, गंध है, उसको पहचानता है। जीभ क्या करता है, जीभ जो होता है ना, ये टेस्टिंग ऑर्गन है। जैसे कि इसके जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड्स लगा होता है 4-5 तरह का, जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ पे मीठा स्वाद आ रहा है, कहाँ पे खट्टा आ रहा है, कहाँ पे कड़वा है, कहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। तो जीभ के अंदर ना पाँच जो होता है ना, वो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। कितने बर्ड्स होते हैं, 5 टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारा त्वचा जो है ना, सबसे बड़ा सेंसिंग ऑर्गन है, क्योंकि त्वचा ही हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन का काम करता है। त्वचा जो होता है, ये त्वचा क्या करता है, आपको जैसे कि गर्मी का एहसास हुआ, ठंडी का एहसास हुआ, तो ये कौन दिलाता है, त्वचा दिलाता है। उसके बाद कान क्या है, कान जो है ना, ये आवाज़ को पहचानने में मदद करता है कि कोई आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है, कितना कम आ रहा है। ये किसका काम है, ये कानों का काम है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि लाइफ को मेंटेनेंस प्रोसेस में कौन कौन सा चीज़ हेल्प करता है, जीवन की प्रक्रिया को, रख रखाव को सही सुचारू रूप से करने के लिए ये सारे चीज़ जो है ना, वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन का। क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा चीज़ लिविंग है और कौन सा चीज़ नॉन लिविंग है, उसको हमने बता दिया। लिविंग के लिए कंडीशन क्या था, हमने वो पढ़ लिया। उसके बाद हमारे जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, उसको मेंटेनेंस प्रोसेस में कौन कौन सा चीज़ काम करता है वो हमने देख लिया। मेंटेनेंस प्रोसेस में जो भी चीज़ हमने काम किया वहाँ पे लिख दिया। हमारे कौन कौन सा सेंसिंग ऑर्गन है, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। सेंसिंग ऑर्गन का काम कौन कौन से, सेंसिंग ऑर्गन का कौन कौन सा काम है वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आता है कि हमारे शरीर जो इतना बड़ा है उसको चलाने के लिए, जैसे कोई भी मशीन हो, उसको चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। सेम उसी तरह हमारे शरीर को भी चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। वो ईंधन हम किस रूप में लेते हैं, खाने के रूप में लेते हैं। तो खाने में जो है वो क्या क्या होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपका न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ गया, ये आ गया आपका न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ गया। मतलब कि पोषण के अंतर्गत ही हमारे शरीर में हम लोग क्या क्या खाते हैं ये आता है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम खाते हैं तो क्या क्या चीज़ खाते हैं। सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रिशन की परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या होता है न्यूट्रिशन की परिभाषा, द फूड दैट यू एट एंड द वे दैट इट अफेक्ट टू योर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब क्या, वह खाना जो आप खाते हैं और वो हमारे शरीर पे किस तरह से प्रक्रिया करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। और पोषण में क्या क्या चीज़ आता है, तो पोषण में 4-5 चीज़ आते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट के हिंदी में बोलते हैं हम शर्करा। दोस्तों हिंदी पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग कंटेंट पे ध्यान देते हैं, शर्करा। उसके बाद क्या आता है, इसमें प्रोटीन आता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या आ गया, प्रोटीन आ गया। क्या आ गया, दूसरा प्रोटीन आ गया, प्रोटीन आ गया। तीसरा क्या आ जाता है इसमें, वो आ जाता है फैट्स। फैट्स को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम, फैट्स को ही बोलते हैं लिपिड्स। प्रोटीन को प्रोटीन ही हिंदी में बोलते हैं, फैट्स को क्या बोलते हैं, वसा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, विटामिन आता है, वाइटामिन।
विटामिन आ गए। उसके बाद क्या आता है, इसमें मिनरल्स आता है, खनिज तत्व, जो भी खनिज तत्व हम खाते हैं वो आता है। क्या आ गया, हम ये आ गया, खनिज आ गया। खनिज के बाद क्या है, सब इसके साथ साथ हम एक चीज और ऐड करते हैं, वो है क्या, वाटर। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन में, क्योंकि हमारा शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो पानी को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट किस तरह से काम करता है, प्रोटीन का क्या काम होता है, फैट का क्या काम होता है, विटामिन का शरीर में क्या काम है, मिनरल्स का क्या काम है, पानी क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको पहले इस पॉइंट को लिखें और हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करें और आगे लिखें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा आशा करता हूँ कि। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला हमने एक नंबर में क्या डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट का बताया आपको, ये क्या होता है, ये शर्करा होती है। तो शर्करा का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इट इज ए वेरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग, इट इज ए एनर्जी प्रोड्यूसिंग क्या होता है, सब्सटेंस होता है। क्या होता है, इट इज ए एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या हो गया, ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। मतलब क्या है, यह ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। क्या है यह ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ। क्या है यह ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट का मेन कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या जानेंगे हम कि कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, इसमें क्या क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा इसमें, कार्बन होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, और तीसरा होगा हाइड्रोजन। क्या होगा, ऑक्सीजन, और तीसरा होगा हाइड्रोजन। क्या होगा, कार्बन को कार्बन बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी वाले भी यही लिखे हैं। क्या होता है मेन कंपोनेंट इसका, क्या क्या होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले पाचन किसका होता है, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका 70% जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट, वो मुख में ही पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का 70% हमारे मुख में ही पाचन हो जाता है। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना तत्काल ऊर्जा देता है। क्या देता है, तत्काल ऊर्जा देता है। इसलिए हम जब भी कोई खिलाड़ी होता है वो थक जाता है, उसको तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, कौन, ये ग्लूकोज। तो हम खिलाड़ियों को देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे दोस्तों कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चाहे जो भी खाना खाते हैं, उसमें से हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है मुख में ही, हमारे मुंह के अंदर जाते ही सबसे पहले सलाइवा के साथ ही 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। अब हम दोस्तों देखते हैं, आपने ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि
कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने का क्या होगा, 70% तो मुख में डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन होने के बाद ये किस फॉर्म में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये जो होता है ना, डाइजेशन होने के बाद किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है, ये डाइजेस्ट जब हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, किसमें टूटता है, ये ग्लूकोज में टूटता है। अब जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको सभी जगह देखने को मिलता है, तो क्या कैसे इसको हम डिराइव करते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे आज। इसका क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें क्या क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तीन चीज हमने बताया। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसका जो रेशियो भी होता है ना, वो फिक्स होता है। कार्बन जो होता है 1 रेशियो में होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 2 रेशियो में होता है, और ऑक्सीजन जो होता है ये 1 रेशियो में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद ये टूटता किसमें है, ग्लूकोज में टूटता है। और जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 3 चीज़ का होना जरूरी है। किस किस चीज़ का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। उसका रेशियो भी फिक्स है। किस रेशियो में होगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 1 के अनुपात में होगा। ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये ग्लूकोज जो होता है ना, हमारे शरीर में एनर्जी का काम करता है, एनर्जी देता है। जितना एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है ये हम उतना यूज करते हैं, और जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है, जो भी खर्च करने के बाद जो एनर्जी बच जाता है, वो इसको क्या करता है, हमारा शरीर स्टोर करता है। किस रूप में स्टोर करता है, ये करता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजेन, GLYCO, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करता है। किसके रूप में स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो हमसे पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी में जो खाना होता है, जो एनर्जी होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टोर किस पे फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है। और एक चीज और पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH2O। क्या होता है, CH2O और होल N होता है। आप इसमें N की संख्या जिस तरह से डालोगे उस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट का रूप बदलते जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है जो हम कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसका लगभग कितना, 50% से लेकर के और 79% तक जो जरूरत होती है, जितनी भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है उसका 50 से लेकर के 79% तक हमें किससे मिलता है, हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O होल N होगा। उसके बाद क्या हमने सोचा, जो कार्बोहाइड्रेट था उसका डाइजेशन जब होता है तो किस फॉर्म में टूटता है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो होता है ना, रेशियो भी फिक्स होता है, 1:2:1 के अनुपात में होता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है जो हमारे शरीर में, जो वो स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है एक्स्ट्रा एनर्जी। और हमारे एनर्जी, शरीर के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका लगभग 50 से लेकर के 79% तक कौन पूरा करता है, वो पूरा करता है कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। ठीक है। तो इसको आप लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको लिखें। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं इसको रफ करता हूं और आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों लिखना जरूरी है, सिर्फ सुनने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कम से कम एक बार आप सुनिए, फिर कॉपी कलम लीजिए और इसको अच्छे तरह से नोट्स में लिखते जाइए, ताकि आपको बार बार इसी चीज़ को रिपीट करना ना पड़े, एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चीज़ों को समझना जरूरी है, लिखने से ज़्यादा समझना। तो पहले आप समझो, उसके बाद इसको अच्छे से
वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाते जाओ। एक बार जब आपका नोट्स बन जाएगा तो वो नोट्स से रिवीजन करना बहुत आसान होता है। एग्जाम टाइम में कम टाइम में जल्दी से जल्दी आप पूरी क्विक रिवीजन कर सकते हो। उसके लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स ही चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के हम जो होते हैं ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? तो ये मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है? पहला मोनो होता है, दूसरा होता है डाई। पहला क्या होता है? पहला, ठीक है। तो हमने इस कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा? मोनोसेक्राइड। दूसरा होगा क्या? डाइसेक्राइड। तीसरा क्या होगा? पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो होता है ना, मोनोसेक्राइड, उसके बाद होता है डाइसेक्राइड, उसके बाद होता है क्या? पॉलीसेक्राइड। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज़ आपको सिर्फ नाम ही काफ़ी है, इसके बारे में डिटेल्स हमें जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। जैसे कि मोनोसेक्राइड, जो ग्लूकोज आपने पढ़ा अभी थोड़ा देर पहले, जो जनरल आपको सिर्फ ये मालूम होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है सिर्फ ग्लूकोज होता है। तो जो जनरल ग्लूकोज होता है वो होता है कौन सा? मोनोसेक्राइड में आता है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि CH2O और होल N। इन का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे हमारा मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। सेम उसी तरह डाइसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड का एक फिक्स फॉर्मूला होता है, वो होता है C12H22 H22O11। जैसे कि इसी फार्मूले से इसको डिराइव किया गया है, लेकिन ये इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो डाइसेक्राइड के लिए यूज होता है। और उसके बाद होता है आपका ये पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H11O5 होता है। क्या होता है? O5 होल N। इसमें N का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपका पॉलीसेक्राइड का फॉर्मूला चेंज होते जाता है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मोनोसेक्राइड के अंदर कौन कौन सा आता है। तो मोनोसेक्राइड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आता है किसमें? मोनोसेक्राइड में। इसमें क्या कौन सा आता है? इसमें जो आता है ग्लूकोज आता है और फ्रक्टोज। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल आपसे पूछे तो क्या बताओगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बताओगे। सेम उसी तरह से आपको यदि बोला जाए कि डाइसेक्राइड का कौन सा फॉर्मूला होगा तो आपको बताना है कि इसमें सुक्रोज होगा। क्या होगा? सुक्रोज होगा, सुक्रोज। और दूसरा क्या होगा इसमें? दूसरा होगा आपका माल्टोज। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डाइसेक्राइड में क्या आएगा? सुक्रोज और माल्टोज आएगा। उसी तरह से आपको आएगा कि पॉलीसेक्राइड में क्या आएगा? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है, जो फूड होता है ना, पौधे का जो रिजर्व फूड होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस के क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद जो अपने पूरे वृक्ष में जाता है भोजन, जो एक्सेस फूड बच जाता है, जो ज़्यादा फूड बच जाता है, वो क्या करता है? पौधा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करता है? जड़ में स्टोर करता है। तो आपसे पूछेगा स्टार्च जो है किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको बताना है स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरह से सेल्यूलोज होता है, उसी तरह से काइटिन होता है। दोस्तों इसको काइटिन पढ़ना, चाइटिन नहीं, काइटिन होता है। तो सेल्यूलोज जो होता है ना, सबसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो आप बोलना सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि प्लांट की संख्या एनिमल्स से बहुत ज्यादा है, तो सेल्यूलोज इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद पूछा जाए कि कीट पतंग जो होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, उनके कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं? तो काइटिन के फॉर्म में होते हैं। और जो अपने पेड़ पौधे हैं उनका जो बचा हुआ खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये जो है ना हमारा 3 कार्बोहाइड्रेट के सब डिवाइडेड पार्ट्स है। अब हम इसके कार्य के बारे में देखेंगे कि इसका क्या कार्य है। तो इसको आप
लिखें, तब तक फिर आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे हमने आपको लिखने का टाइम दिया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वीडियो को जब लिखते टाइम पॉज करें और उसे समझ के फिर लिखें, और अलग अलग कलर के पेन से लिखें। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अलग पेन से मार्क करें, ताकि जब रिवीजन करते टाइम आपको कम टाइम देना पड़े। ठीक है, तो अब इसके हम ना कार्बोहाइड्रेट के कुछ जो वर्क हैं, कार्य है, उसके बारे में देखते हैं। इसका सबसे मेन काम जो होता है, ये क्या काम होता है? टू प्रोड्यूस एनर्जी। द मेन वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका मेन काम क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का प्रदान करना। क्या है? तो इसका मेन काम क्या हो गया? टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, तो मेन काम क्या हो गया आपका? इसका एनर्जी को प्रोड्यूस करना। दूसरा काम क्या हो गया? इसके कार्बोहाइड्रेट में आरएनए और डीएनए का कंपोनेंट होता है। क्या होता है इसमें? हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए का कंपोनेंट कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। तो क्या होता है शरीर में? आरएनए और डीएनए का कंपोनेंट कौन प्रोड्यूस करवाता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद क्या होता है? ये प्रोटीन को, तीसरा जो काम है इसका, प्रोटीन को सेफ रखता है। अच्छा, मेन बात क्या होता है? प्रोटीन का काम एनर्जी देना नहीं होता, उसको क्या होता है? मसल्स के निर्माण करने में यूज करते हैं। लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कम गया तो क्या होगा? हमारा शरीर को तो एनर्जी कहीं से न कहीं चाहिए होता है, तो वो क्या करता है? प्रोटीन को दबाव डालता है, प्रोटीन के ऊपर दबाव डालता है कि मुझे एनर्जी दो, तो प्रोटीन टूटने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्रोटीन को सेव करता है। क्या करता है ये? हमारे ससुर यही मरे थे, एलआईसी गांव में हुआ था। तीन चीज जमा थी, और ये जो पहला वाला जो होता है क्या करता है? ये प्रोटीन को सेफ रखता है, क्योंकि प्रोटीन का हमारा मेन काम क्या होता है? मसल्स के निर्माण करना, ना कि एनर्जी को देना। उसके बाद क्या होता है? फैट को यूज करने में, फैट जो होता है, फैट को यूज करने में कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल रोल प्ले करता है। चौथा इसका काम क्या है? फैट्स को यूज करने में इसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या करता है? ये फैट्स, जो फैट्स होता है ना, इसको बर्न कराते टाइम कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये इसेंशियल रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से बाहर से शोर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आप कंप्रोमाइज़ कीजिए। कंटेंट पे फोकस करते हैं हम, और ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे शरीर में कम गया तो क्या होगा, और कार्बोहाइड्रेट की वृद्धि हो गई तो क्या होगा। यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने से क्या होता है? मोटापा हो जाता है। क्या होता है? मोटापा हो जाता है, आदमी स्थिर हो जाता है, कोई काम कर नहीं पाता, जल्दी थक जाता है। ठीक है, और यदि ये कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की क्या हो गई? कमी हो गई, तो क्या होगा? कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। क्या होता है? कार्य करने की क्षमता में कमी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से लगभग यही सारा आपको पॉइंट्स पढ़ना था। हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी है, जैसे कि दोस्तों बायोलॉजी कैसा है ना, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा रोल तो प्ले नहीं होता, लेकिन टफ स्पेलिंग होता है। अब
टफ स्पेलिंग होने की वजह से क्या क्या होता है, बोर्ड पे लिखते टाइम कभी कभी ई के जगह पे आई हो जाता है, आई के जगह पे ई हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान नहीं देंगे। यदि आपको पढ़ते टाइम ऐसा कभी लगे कि नहीं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कंटेंट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको तो स्पेलिंग पता ही है, यहाँ पे लिखते टाइम कभी कभी मिस हो जाता है। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन जब खत्म होगा तो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद विटामिन पे जाएंगे। एक एक चीज़ को इतने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बार बार आपको रटना ना पड़े ये चीज़ हुआ क्यों, क्यों और कैसे का जवाब आप जब देने लगोगे तो आपको सारा चीज़ डाउट्स क्लियर होने लगेगा। जब तक क्यों और कैसे का जवाब नहीं मिल रहा है तब तक आप उस चीज़ को रट रहे हो। रटना नहीं है, हमें समझना है ताकि एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक जो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको देंगे। उसका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्वेश्चन को पुट कीजिए कमेंट में, हम उसका भी आंसर देंगे। और हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके नोट्स हम जैसे ही ये कंप्लीट होगा चैप्टर, उसका PDF बना करके आपको डिटेल एक एक क्वेश्चन, यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन उसमें बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, उसका डिटेल में नोट्स बना करके PDF के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।